जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। आइए हम आपको फिर पुनः ले चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस बालकांड की कथा में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से हमारे सभी दुखों को दूर करेंगे प्रभु श्री राम। क्योंकि प्रभु श्री राम की कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी तो उसके साथ साथ सबकी कृपा बनी रहेगी। अगर देखा जाए तो प्रभु श्री राम ऐसे भगवान हैं कि जो कि नर रूप में भी जन्म हमारे आपके बीच में लिए, और तब लिए जब धरती का संतुलन बिगड़ा तो उस समय प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, वो भी नर रूप में धरती का संतुलन बनाए रखने के लिए। तो देखा जाए तो हमारे आपके ऊपर किसी भी ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर हम सिर्फ प्रभु श्री राम के 2 अक्षर के नाम का स्मरण करें और मन लगा के करें, तो हमारे आपके हृदय में वो वास करते रहेंगे और हमें किसी भी कष्टों को नहीं सहने देंगे प्रभु श्री राम। तो हम आप अपने जीवन को उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए आइए हम आप चलें प्रभु श्री राम के रामचरित मानस यानी बालकांड की कथा में। द्वापर से लेके त्रेता सतयुग अन्य युगों में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ और उनका जन्म सिर्फ धरती का संतुलन बिगड़ने न पाए, इसीलिए प्रभु श्री राम की महत्ता और महिमा सभी देवी देवताओं में आगे मानी जाती है। जहाँ तक कि भोलेनाथ भी उनके विवाह के समय बहुत प्रसन्न चित्त होके फूलों की वर्षा आदि देवताएं जैसे इंद्र आदि सभी देवताओं ने उनके ऊपर फूलों की वर्षा की और अपने नयनों से पुलकित हुए प्रभु श्री राम को नर रूप में देख के। तो आइए चलते हैं अपने प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा बालकांड में। तो जहाँ तक हो सके अगर अपने जीवन को और इस कलयुग में पाप को कम करने के लिए तो प्रभु श्री राम के रामचरितमानस का स्मरण करिए और हरि नाम का कीर्तन करिए। प्रभु श्री राम के हरि नाम का कीर्तन करने से भी महावीर हनुमान की कृपा आप पर अच्छी बनेगी और उनका पूरा सहयोग आपके जीवन पर्यंत मिलता रहेगा सिर्फ 2 अक्षर के नाम से। तो सबसे पहले सर्वप्रथम मैं विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी प्रभु श्री राम के राम नाम का कीर्तन हो रहा हो या हरि नाम का कीर्तन हो रहा हो या रामचरितमानस की कथा हो रही हो, तो उस कार्य को, उस मांगलिक कथा को संपन्न कराने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से आपके बीच में रामचरितमानस की कथा को रखूं और आप इसको सुनिए, स्मरण करिए और जहाँ तक हो सके प्रभु श्री राम के रामचरितमानस का प्रचार प्रसार करते रहिए और अपने कलयुग को पापों से बचाते रहिए। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस में बालकांड में लेके। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। सकल सुमंगल अंग बनाए करहि गान कल कंठ लजाए, कंकन किंकिनी नुपुर बाजहि चाली बिलो की काम गज लाजहि। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन करधनी और नुपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर
कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बाजने विविध प्रकारा नभ अरु नगर सुमंगल चारा सचि शारदा रमा भवानी जय सुर तिय सुचि सहज शयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगल चार हो रहे हैं। सची इंद्राणी सरस्वती लक्ष्मी पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और शयानी देवांगनाएं थीं, कपट नारी बर वेश बनाई मिली सकल रनि वास ही जाई। करही गान कल मंगल बानी हर्ष विवश सब काहू न जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास से जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। अब मैं आपको पुनः छंद में ले चलता हूँ, तो सुनिए। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्मवर परिछन चली। कल गान मधुर निशान बरसहि सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंदु बिलोक दुलहु सकल ही हर्षित भई। अम्भोज अम्बक अम्बु उमंग सुअंग पुल कावली छई। कौन कैसे जाने पहचाने आनंद के वश हुए सब दुल्ह बने हुए ब्रह्मा का परछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दुल्ह को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमार्सुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। जो सुख भाष्य मातुमन देखि राम बर बेश। सो न सकहि कही कलप सत सहस शारदा शेषु। रामचंद्र जी का पर वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। नयन नीरु हटि मंगल जानी परिछन करहि मुदित मन रानी। वेद विहित अरु कुल आचारु किन भली विधि सब व्यावहारु। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांत किए। पंच शबद धुनि मंगल गाना पट पावड़े परहि विधि नाना। करि आरती अर्ध तिन दीन्हा राम गमन मंडप तब कीन्हा। पंच शब्द तंत्री ताल झांझ नगारा और तुरही इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि वेद ध्वनि बंदी ध्वनि जय ध्वनि शंख ध्वनि और हुलू ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज विराजे विभव बिलोकी लोकपति लाजे। समय समय सुर बरसहि फूला शांति पढ़ई मही सुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। नभ अरु नगर कोलाहल होई आपन पर कछु सुनै न कोई। एहि विधि राम मंडप ही आए अर्घ देई आसन बैठाए।
आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ देकर आसन पर बैठाए गए। छंद। बैठारी आसन आरती करि निरखि बर सुख पावहीं, मणि बसन भूषण भूरि बारहि नारी मंगल गावहीं, ब्रह्मादि सुर बर विप्र वेश बनाई कौतुक देखहीं, अवलोकि लघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन लेखहीं। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाउ बारी भाट नट राम निछावर पाई, मुदित असीस ही नाई सिर हर सुन हृदय समाई। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर समाता नहीं है। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति, मिलत महादो राज विराजे, उपमा खोज खोज कवि लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लही न कतहु हारी हिय मानी, इन सम एई उपमा उर आनी। सामध देख देव अनुरागे, सुमन बरस जसु गाँव न लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही हैं। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जगु बिरंच उप जावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहु तब ते। सकल भांति सम साजु समाजु, सम समधि देखे हम आजू। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समतायुक्त समधि तो आज ही देखे हैं। देव गिरा सुन सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दुह दिशमाची। देत पावड़े अर्घ सुहाए, सादर जनक मंडप ही ल्याए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों और अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। छंद। मंडप बिलोक विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान, सब कहूँ आनि सिंहासन घरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय कर आशीष लही। कौशिक ही पूजत परम प्रीति की रीति, तो न परै कहीं। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। वामदेव आदिक ऋषय पूजे, मुदित महिष दिए दिव्य आसन सबही। सब सन लही आशीष। राजा ने वामदेव
आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुरी किन्ह कौशलपति पूजा, जान ईश सम भाव न दूजा। किन्ह जोर कर विनय बढ़ाई, कहीं निज भाग्य विभव बहु ताई। फिर उन्होंने कौशलधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें इस महादेव जी के समान जानकर की, कोई दूसरा भाव न था। तदंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सा दर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहो काह मुख एक उछाहू। राजा जनक जी ने सब बारातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान विनती बर बानी। विधि हरिहरु दिशि पति दिन राऊ, जे जानई रघुवीर प्रभाऊ। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, कपट विप्रवर वेश बनाए। कौतुक देखहि अति सचु पाए, पूजे जनक देव सम जाने। दिए सुआसन बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए, बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिया। अर्थात इस प्रभु श्री राम के विवाह में ब्रह्मा और महेश, जो कि देवता होने के बावजूद भी विवाह में प्रभु श्री राम के पुलकित हुए और ब्राह्मणों का भेष धारण करके वो उनके विवाह में पहुँचे। तो अब हम आपको फिर छंद में ले चलते हैं। पहिचान को के ही जान सबहि अपान, सुधि भोरी भई आनंद कंदु बिलोकी। दुलहु उभय दिशि आनंदमय, सुर लखे राम सुजान। पूजे मानसिक आसन दय, अवलोकिशील सुभाव। प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भय। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दुल्ह को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थित हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। यहाँ तक कि आप इतना समझिए कि उस बारात में बाराती बने परमपिता ब्रह्मा और भोलेनाथ भी अपना स्थान छोड़ के प्रभु श्री राम के विवाह में उपस्थित हुए। लेकिन प्रभु श्री राम उनको ब्राह्मण भेष धारण करने के बाद भी प्रभु श्री राम उनको पहचाने और मन ही मन प्रणाम किए परमपिता ब्रह्मा को और भोलेनाथ को। अब हम आपको फिर ले चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा में। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर। करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। समय बिलो की वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुनि आए। बेगी कुंवर अब आनहु जाई, चले मुदित मुनि आय सुपाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले।
रानी सुनि उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी। विप्र वधू कुल वृद्ध बुलाई, करिकुल रीति सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी बेश जे सुरबर बामा, सकल शुभाय सुंदरी श्यामा। तिन्हि देख सुख पावहि नारी, बिनु पहचान प्रणहु ते प्यारी। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचाने ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। बार बार सन्मान ही रानी, उमा रमा सादर सम जानी। सिय संवारी समाजु बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। मैं आपको छंद में ले चलता हूँ। चली ल्याई सीत ही सखी, सादर सजी सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत कुंजर गामिनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान, त्यागहि काम कोकिल लाजहि। मंजीर नुपुर कलित कंकन, ताल गति बर बाजहि। सुंदर सुमंगल का साज सजाकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पाय, जेब, पैजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहती वनिता वृंद महु, सहज सुहावनी सीय। छवि ललनागन मध्य जनु, सुषमातीय कमनीय। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिय सुंदरता वर्ण न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत दीखी बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते देखा। सब ही मन किए प्रणामा, देखी राम भय पूरन कामा। हर से दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाय उर आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृतकृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम करी बरी सही फूला, मुनि आशीष धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। यही विधि सिय मंडप ही आई, प्रमुदिति शांति पढ़ई मुनिराई। तेहि अवसर करी विधि व्यवहारु, दुह कुल गुरु सब किन्ह अचारु।
इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। उसके बाद मैं आपको पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के बालकांड में छंद में ले चलता हूँ। आचारु करि गुरु गौरी गणपति मुदित विप्र पूजा वहीं सुर प्रगति पूजा लेहि देहि आशीष अति सुख पावहीं मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि समय मुनि मन महु चहै भरे कनक कोपर कलश सो तब लिए ही परिचारक रहें। कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधु पर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परात में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत सबु सादर कियो एहि भांति देव पूजाई सीतहि सुभग सिंहासनु दियो सिय राम अवलोकन परस्पर प्रेम काहू न लखी परय मन बुद्धि बरबानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करे। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही है। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है उसे कवि क्यों कर प्रकट करे। होम समय तनु धरि अनलु अति सुख आहुति लेहि विप्र वेश धरि वेद सब कहि विवाह विधि देहि। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक पाट महिषी जग जानी सिय मातु किमि जाई बखानी सुजसु सुकृति सुख सुंदर ताई सब समेट विधि रची बनाई। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश सुकृति पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समऊ जानि मुनि बरन बोलाई सुनत सुवासिनी सादर ल्याई। जनक बाम दिशि सोहस सुनयना हिमगिरी संग बनी जनु मैना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। सुनयना जी जनक जी की पटरानी जनक जी की बाई और ऐसी सोह रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हों। कनक कलश मणि कोपर रूरे सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरुरानी धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदरता पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर
अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरी अवसरु जानी। बर बिलोक दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं, सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। अब आइए हम आपको छंद में ले चलते हैं। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान, जय धुनि उमगी जनु चहु दिशि चली। जे पद सरोज मनोज, अरि उर सर सदैव विराजहि। जे सुकृत सुमिरत विमलता, मन सकल कलिमल भाजहि। वे श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकारी की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परसि मुनि बनिता, लही गति रही जो पातकमयी। मकरंदु जिन्हको शंभु शिरु सुचिता, अवधि सुर बरनई। करी मधुप मन मुनि जोगी जन, जे सई अभिमत गति लहै। ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जनकु जय जय सब कहें। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा को मैं लेके आपके सामने फिर मिलूँगा। अगर हमारी कथा आपको अच्छी लगे, प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की बालकांड की कथा आपको अच्छी लगे, तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो। अंधविश्वास में न पड़िए। अब जो भी हो वो प्रभु श्री राम पर छोड़ दीजिए। आपका काम है सिर्फ करना, फल देना तो उनके हाथ में है। अगर आप श्रद्धा भक्ति भाव से उनका सुमिरन करते हैं तो कहीं न कहीं से आपको सुख संपत्ति ऐश्वर्य जरूर मिलेगा। तो हमारे से जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो तो प्रभु श्री राम के चरणों में शीश नवाते हुए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि हमें क्षमा करें और अपनी लीलाओं का जो रामचरितमानस में हमारे आपके बीच में मिलता है उसको अपने मुखार बिंदु से उनकी कथाओं का वर्णन करते हुए आपके सामने रखूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगली कथा को लेके प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के बालकांड को लेके मैं आपसे फिर मिलता हूं। आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु श्री राम की कृपा पर बनी रहे।